1 अगस्त 2012 एक पैसेंजर विमान प्रशांत महासागर के ऊपर से जा रहा था। तकरीबन न्यूजीलैंड से 500 किलोमीटर की दूरी पर पायलट ने पानी में कुछ स्पॉट किया। पायलट ने पानी के अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जिसको देखने के बाद पायलट के छक्के छूट गए। आखिर पायलट ने पानी के अंदर ऐसा क्या देख लिया था जिसको देखने के बाद पायलट के छक्के छूट गए थे? आइए देखते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है राघव और आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2012 न्यूजीलैंड से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर प्लेन में उड़ते हुए पायलट ने पानी में कुछ ऐसा देख लिया था जिसको देखने के बाद पायलट की पैंट गीली हो गई। सॉरी पायलट के होश उड़ गए। जब पायलट ने विंडो की तरफ देखा तो उसने देखा एक विशाल आइलैंड, एक विशाल टापू पानी के अंदर तैर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो टापू आखिरकार आया कहाँ से, क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई भी टापू था ही नहीं। और जिस रूट से वो विमान जा रहा था उस रूट पर तो एक भी टापू पाया ही नहीं गया था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो टापू आया कहाँ से। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो टापू आखिरकार पानी में तैर कैसे सकता है। प्रशांत महासागर में करीबन 25,000 टापू हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो विमान किसी भी टापू के अगल बगल आसपास नहीं था। तो वो टापू आखिरकार आया कहाँ से? इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत नासा की मदद मांगी और नासा की टेरस सैटेलाइट से इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत पूरा पैसिफिक महासागर छान मारा, लेकिन वो टापू वहाँ पे कहीं नहीं मिला। जहाँ पायलट ने उन्हें लोकेशन बताई थी वहाँ इन्वेस्टिगेटर्स को एक दाना भी नहीं मिला। पर कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि जहाँ पे पायलट ने लोकेशन बताई थी वहाँ से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर एक अनजान टापू था। लेकिन वो टापू आखिरकार कहाँ चला गया? अगर उस टापू की साइज की बात करें तो वो टापू करीबन 200 किलोमीटर बड़ा था, जहाँ पे एक छोटा सा देश बच सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे पहले की सैटेलाइट इमेज और एक हफ्ते बाद की सैटेलाइट इमेज को जब देखा, एक साथ देखा, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस टापू के एक हफ्ते बाद की इमेज और एक हफ्ते पहले की इमेज एकदम अलग अलग थी। पुरानी इमेज में तो उन्होंने वही टापू देखा जो कि पहले देखा था, लेकिन नई इमेज में उन्होंने कुछ अलग देखा, जहाँ पे टापू 2 हिस्से में बट चुके थे। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टापू 2 हिस्से में बट जाए? भले ही वो टापू तैरता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टापू 2 हिस्से में बट जाए? ये सब देखने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि ये कोई एलियंस की चाल है। लेकिन अब हर काम एलियंस तो नहीं कर सकते है ना। अब इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ जरूरत थी वहाँ के टापू के सैंपल्स की, मटेरियल्स की, जिससे वो पता लगा सके, ताकि वो पता लगा सकें कि आखिरकार ऐसा उस टापू में क्या है कि वो इधर उधर हिल सकता है और एक दूसरे से अलग भी हो सकता है। 2012 में इनिशियल साइटिंग के 4 हफ्ते बाद न्यूजीलैंड ने नेवी की एक टीम भेजी जो कि पता लगा सके कि भाई वहाँ पे आइलैंड में एक्चुअली में है क्या ऐसा जो कि वो आइलैंड तैरता है। जब वो नेवी की टीम वहाँ पे पहुंची 500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई आइलैंड है ही नहीं। जो कि सैटेलाइट में इमेजेस दिख रही थी वो इमेजेस बिल्कुल रियल है, क्योंकि वहाँ से वो एक आइलैंड जैसा ही दिखता है। वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक धूल, मिट्टी, पत्थर और जड़ों से मिला हुआ एक मिश्रण है जो कि 200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ऊपर से देखने में वो एक आइलैंड जैसा ही दिखता है, इसीलिए वहाँ पे कोई आइलैंड नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के तोते उड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने दिनों से रिसर्च कर रहा था और ये सारी रिसर्च फेल हो गई, इसका कोई मतलब नहीं निकला। हाँ गाइज, वहाँ पे कोई आइलैंड नहीं था, बस वो आइलैंड जैसा ऊपर से दिखता था, लेकिन वो कोई रियल आइलैंड नहीं था। बस यार इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में एक मिस्टेक छुपी हुई है, अगर आप उस मिस्टेक को बता देते हो तो अगली वीडियो में आपको शाउट आउट जरूर मिलेगा। एक वीडियो में मैंने ऐसे ही बताया था कि एक और मिस्टेक छुपी हुई है, उस वीडियो की 3 मिस्टेक्स कोई नहीं बता पाया था, तो उसका शाउट आउट मैं किसी को नहीं दूंगा। बस यार इस वीडियो में इतने। आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।